नमस्कार, वक्त दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में राजग सरकार को उखाड़ फेंकना है। आगे जब भी लोकसभा चुनाव होगा, हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजग के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के सार्वजनिक जीवन में किए गए कार्यों की प्रशंसा की। विपक्ष सहित सभी दलों से सर्वसम्मति से उन्हें चुनने की अपील की। इंडिया गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। 21 अगस्त को भरेंगे नामांकन। लंबे समय तक अलग अलग अदालतों में सेवा देने वाले रेड्डी मार्च 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बने थे, लेकिन 7 महीने के भीतर ही निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बिहार मंत्रिमंडल ने राज्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 100 रुपए के एक समान शुल्क के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और मुख्य परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव के छोटे भाई तेजस्वी को सलाह। कहा, राजद नेता तेजस्वी यादव को राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, शहर में बाढ़ जैसी कोई स्थिति नहीं है और यमुना का जलस्तर 1-2 दिन में कम हो जाएगा। गुप्ता ने यमुना बाजार के आसपास के निचले इलाकों का दौरा किया, जहां पानी घरों में घुस गया है। उन्होंने जलमग्न सड़कों से गुजरते हुए निवासियों से बातचीत भी की। महाराष्ट्र में बारिश से बिगड़े हालात, 6 की मौत। मुंबई में लगातार बारिश से रेल और हवाई सेवाएं प्रभावित। 200 से अधिक उड़ानें प्रभावित। निचले इलाकों में बरा पानी। 6 घंटे में लगभग 200 मिलीमीटर बारिश से देश की आर्थिक राजधानी में हाहाकार। मीठी नदी का जलस्तर बढ़ जाने के कारण कुर्ला क्षेत्र में लगभग 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, अंतरिक्ष एजेंसी एक ऐसे रॉकेट पर काम कर रही है जिसकी ऊंचाई 40 मंजिला इमारत जितनी होगी और जो 75,000 किलोग्राम भार वाले पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। बिहार में वोट अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त पर बोला हमला। कहा, सरकार बनने पर नहीं बचेंगे चुनाव आयुक्त। तेजस्वी ने बिहार में सरकार बनाने का दावा किया। मोदी सरकार ने कपड़ा क्षेत्र के लिए प्रमुख कच्चे माल की उपलब्धता में सुधार के लिए 30 सितंबर तक कच्चे कपास के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। कपास पर अब तक 11% आयात शुल्क के साथ कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकर भी लगता था। गुजरात उच्च न्यायालय ने मंगलवार को दुष्कर्म के दोषी आसाराम बापू की अस्थायी जमानत अवधि 3 सितंबर तक बढ़ा दी। आसाराम की जमानत 21 अगस्त को समाप्त हो रही थी। आसाराम को 2013 के बलात्कार मामले में दोषी ठहराया गया था और गांधीनगर की एक अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिलने के साथ ही राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक अधिनियम बन गया है। इस विधेयक में भारत के खेल प्रशासन के सुधार का वादा किया गया है। नया कानून न केवल प्रशासनिक मानदंड निर्धारित करता है, बल्कि इसमें विवादों के त्वरित समाधान के लिए राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंगार का दाव। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कम से कम 27 सीट पर वोट चोरी की गई और भाजपा को इसका अनैतिक लाभ पहुंचाया गया। कहा, प्रतिदिन 26,000 मतदाता जोड़े जा रहे थे। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। कुल्लू जिले के कानून गांव में रात को बादल फटने से अचानक आई बाढ़ में एक पुल और 3 दुकानें बह गई। अधिकारियों ने बताया, लगातार बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन के मद्देनजर जिला प्रशासन ने मंगलवार को कुल्लू और बंजार उपमंडलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में एक तेज रफ्तार एसयूवी के एक ऑटो रिक्शा और ट्रक से टकरा जाने से एक बच्चे और 4 अन्य व्यक्तियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया, हादसा सोमवार रात करीब 10:30 बजे मुंबई से 300 किलोमीटर दूर रत्नागिरी में कराड चिपलून रोड पर पिंपरी खुर्द गांव में हुआ। टेस्ट कप्तान शुभमन गिल को 9 सितंबर को यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारत की 15 सदस्यीय T20 का उप कप्तान बनाया गया है। दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की लंबे समय के बाद छोटे प्रारूप की टीम में वापसी हुई है। एक दिवसीय महिला विश्व कप में भारत की 15 सदस्यीय टीम की अगुवाई हरमनप्रीत कौर करेंगी। फिटनेस हासिल कर चुकी रेणुका ठाकुर को महिला एक दिवसीय विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जबकि शिफाली वर्मा टीम में जगह नहीं बना पाई। शेयर बाजार में दूसरे दिन में तेजी का दौर। सेंसेक्स 371 अंक की बढ़त के साथ 81,644 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 104 अंक बढ़कर 24,981 अंक पर हुआ बंद। रजनीकांत की फिल्म कूली ने मचाया बॉक्स ऑफिस पर धमाल। फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाइड 404 करोड़ रुपए का ग्रॉस कलेक्शन कर बनाया रिकॉर्ड। लोकेश कनगराज निर्देशित यह मूवी कई भाषाओं में हुई है रिलीज। हिंदी और मराठी फिल्मों के मशहूर अभिनेता अच्युत पोतदार का 18 अगस्त को ठाणे में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 125 से अधिक हिंदी और मराठी फिल्मों में किया था काम। 3 इडियट्स, लगे रहो मुन्ना भाई, तेजाब, हम साथ साथ है, रंगीला, अर्धसत्य जैसे फिल्मों में नजर आए थे। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।